दोस्तों, आज की कहानी है समय की कीमत और हमारे जीवन में उसकी महत्व पर है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटे राहुल की। राहुल एक जवान लड़का जिसे ना तो अपने समय की कीमत समझ में आती थी और ना ही अपने पिता की मेहनत की। राहुल के पिता एक साधारण आदमी था जिसने अपने ज़िंदगी की सारी मेहनत अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए की थी, लेकिन राहुल उसे बस अपना समय दोस्तों के साथ बिताना और इधर उधर की फालतू बातें करना पसंद था। राहुल के पिता हमेशा राहुल को समझाने की कोशिश करता कि समय अमूल्य है, लेकिन राहुल ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन राहुल के पिता ने सोचा कि शायद एक सबक सिखाने का समय आ गया है। राहुल के पिता ने अपने अलमारी से एक पुरानी घड़ी निकाली जिसे उसने कई सालों से संभाल कर रखा था। ये घड़ी उसके पिता ने उसे दी थी और अब वो उसे राहुल को देना चाहता था। राहुल के पिता ने कहा, राहुल, ये घड़ी तुम्हारे दादाजी की है। ये बहुत पुरानी है और मेरे लिए बेहद खास है। जाओ इसे बाज़ार में बेच कर आओ, लेकिन पहले इसकी सही कीमत जानने की कोशिश करो। राहुल बाज़ार गया और एक छोटी दुकान पर घड़ी दिखाने लगा। दुकानदार ने घड़ी देखकर कहा, ये तो बहुत पुरानी है, इसे बस 500 रुपये में खरीद सकता हूँ। राहुल वापस आया और अपने पिता को बताया कि दुकानदार ने सिर्फ 500 रुपये देने की बात की। पिता ने मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अब इसे एक जौहरी के पास लेकर जाओ और उसकी राय जानो। राहुल जौहरी के पास गया। जौहरी ने घड़ी को ध्यान से देखा और बोला, ये तो एक दुर्लभ घड़ी है, मैं इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपये दे सकता हूँ। राहुल आश्चर्यचकित हुआ और अपने पिता के पास वापस आया। अपने पिता को सब कुछ बताया। पिता ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटे, ये घड़ी वही थी, लेकिन उसकी कीमत उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो उसकी कदर समझता है। इसी तरह तुम्हारे समय भी बहुत कीमती है। अगर तुम उसे गलत लोगों और गलत चीज़ों में बर्बाद करोगे तो उसकी कोई कदर नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम सही जगह इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी भी कीमत बढ़ सकती है। राहुल को अपने पिता की बात समझ में आ गई थी। उसने तय किया कि अब वो अपने समय की कदर करेगा और उसे सही दिशा में लगाएगा। दोस्तों, यही है इस कहानी का सार। समय की कदर कीजिए, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो फिर वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।